तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत व मेरठ में सड़क हादसे में 3 की मौत। सपा सांसद ने गांव पहुंचकर परिजनों को बनाया ढांढस। लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही क्षेत्र के फुटहा फार्म में तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। घटना के बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा और सपा नेता चौधरी हिमांशु पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सांसद उत्कर्ष वर्मा ने मृतका के पिता सरदार जोग सिंह के घर पहुंचकर गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताते हुए कहा कि इस क्षति की भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। साथ ही बताया कि इस मुद्दे को वो पहले ही लोकसभा में उठा चुके हैं और वन विभाग व प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। सांसद ने क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन विभाग को सतर्कता बढ़ानी होगी। वहीं ग्राम बथुआ में भी मातम पसरा है। गांव के 3 युवकों की मेरठ में हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में ब्रिजमोहन, अरशद और अलमुद्दीन शामिल है, जो रोजी रोटी के सिलसिले में मेरठ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार को सांसद उत्कर्ष वर्मा और चौधरी हिमांशु पटेल गांव बथुआ भी पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। नेताओं ने कहा, इस दुख की घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। सांसद जी, अब एक तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत हुई थी, उनके परिवार से मिले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये फुटहा फार्म के सरदार जोगा सिंह जी हैं। इनकी छोटी बेटी सिमरनजीत कौर नाम था उसका, जो अभी तेंदुए के हमले में जिसकी मृत्यु हुई है। हम लोग सब लोग यहाँ, हमारे साथ हिमांशु पटेल जी हैं, अशोक वर्मा जी हैं और तमाम सब साथी हम लोग आए हुए हैं। और वन विभाग के रेंजर साहब भी यहाँ पर हैं। और जो वन विभाग से जो मदद मिलती है 5 लाख रुपए की, वो मदद कराई गई है। साथ ही साथ में ब्लॉक पर भी कहा गया है कि आपको एक आवास, चूँकि आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, एक आवास उपलब्ध हो जाए। और पूरे यहाँ तमाम ग्रामीण के क्षेत्र से तमाम सब सम्मानित लोग यहाँ पर हैं और जिनका सुझाव है, चूँकि ये क्षेत्र बफर जोन है और बफर जोन में लगातार आसपास के गांव में भी कई घटनाएं होती हैं। लगभग, जैसा कि भी रेंजर साहब ने बताया, कि इधर विगत दिनों में 4 तेंदुए पकड़े गए हैं। इससे पहले भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। एक बच्ची वहाँ तिकुनिया के आगे, वहाँ पर उसकी बनवीरपुर में वो स्कूल से पढ़ के आ रही थी, तो वो भी, उसकी भी तेंदुए से मृत्यु हुई थी। और कई घटनाएं हैं रामनगर, तमाम कई जगह। तो ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान हैं और विशेष तौर से किसान, मजदूर और उनके बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं। तो सबका सुझाव भी ये है कि यहाँ पे जो भी वन क्षेत्र जहाँ पे है, वहाँ पे वायर फेंसिंग हो, पूरी तरीके से उसको पैक किया जाए और जितने भी तेंदुए बाहर घूम रहे हैं, पिंजरों की संख्या बढ़ाई जाए और कम से कम पूरी तरीके से वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैद रहें। जहाँ भी अगर किसान या मजदूर या जो भी ग्रामीण सूचना देता है कि यहाँ हमने तेंदुआ देखा या टाइगर देखा या उसके पदचिन्ह मिले हैं, तो उनको सक्रिय रूप से तुरंत आकर के उनको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अपना जल्द से जल्द ये तेंदुए पकड़े जाएं। और अभी जैसे कि सूचना दी गई है कि जो तेंदुए पकड़े जा रहे हैं, अब शायद वन विभाग ने निर्णय लिया है कि इनको काफ़ी दूर छोड़ा जा रहा है। सांसद जी, वन विभाग ने पिछले साल करीब 10 करोड़ की लागत से जाली वगैरह लगाई थी जंगल के आसपास, वो जाली कई जगह टूट गई है, वन्य जीव बाहर घूम रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो भी बात की गई है और निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी टूटी है उसको दिखवाएं, उसको सही करावें। और अभी बहुत से जंगल का इलाका जो है वो खुला है, अभी वहाँ फेंसिंग नहीं हुई है। तो हम लोगों ने कहा है कि जल्द प्रस्ताव भेज करके आप उसको स्वीकृत कराएं और पूरी फेंसिंग पूरी तरीके से जंगल को बंद किया जाए, तभी कुछ राहत मिल सकती है। अन्य राज्यों में मुआवजे की राशि ज़्यादा होती है, यूपी में कम है, 5 लाख ही मिलता है। देखिए, केंद्र सरकार ने, ये मुद्दा हमारा भी था, हमने इसको संसद में भी उठाया था कि इसकी मुआवजे की राशि काफ़ी कम है, इसको 10 लाख किया जाए। और केंद्र सरकार ने सर्कुलर स्टेट्स में जारी करके उसको 10 लाख रुपए कर भी दिया है। हालांकि 10 लाख किया है, हम लोग की तो मांग कम से कम 20 लाख रुपए की थी, 10 लाख किया है। लेकिन अभी कुछ स्टेट्स में, जिसमें यूपी भी शामिल है,
उसको अभी रिवाइज नहीं किया गया है। अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार इसका संज्ञान ले और इसको अगर रिवाइज करे तो 10 लाख रुपए यहाँ पे मिलने लगेंगे। अभी कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ रिवाइज कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। उसमें घायलों को, जो घायल होता है अगर जंगली जानवर से, उसके इलाज के लिए भी जो भी इलाज में खर्च आ रहा है, चाहे 10,000, 50,000, 1 लाख, वो भी मदद की जाती है और मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जाती है। तो हम लोग ये मांग रखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी को हम लिखेंगे भी कि वो तत्काल जो है, जो केंद्र सरकार का सर्कुलर है उसको रिवाइज कराएं, ताकि यहाँ के जहाँ भी घटनाएं होती हैं तो ऐसे पीड़ित परिवारों को कम से कम बढ़ के मुआवजा मिले। हमको गन्ना काट के बिया बनाना था, 2 दिन का काम। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा जो है बिया काट के थोड़ा है 2 एकड़, उसको बो दो, कर देंगे, चले जाना। तो ये लोग शाम को गए, गाड़ी 4 लोग थे, तो वापसी आ रहे इधर से वाला जो है, हाँ मोटरसाइकिल से, तो आ रहे थे रास्ते में, इधर एक ट्रैक्टर वाला 265 महिंद्रा था, तो उसमें लाइट उठ नहीं थी, तो मोड़ दी थी। अब ये लोग गए अचानक, फिर कुछ कम लगा गाड़ी को, तब तक वो 2 गाड़ियाँ थी, एक तो वो तो कहो खेत में लिए चला गया, तो वो बच गई नहीं, और भी दिक्कत हो जाती। और 3 लड़के थे, ये लोग नहीं अपना बैलेंस सुधार पाए, तो डायरेक्ट